श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु की प्रसिद्ध प्रार्थना में उपदेश दिया है। गुरु की तुष्टि से भगवान भी प्रसन्न होते हैं। गुरु को प्रसन्न किए बिना कृष्ण भावनामृत के स्तर पर पहुंच पाने की कोई संभावना नहीं रहती। अतः मुझे उनका चिंतन करना चाहिए और दिन में 3 बार उनकी कृपा की याचना करनी चाहिए और अपने गुरु को सादर नमस्कार करना चाहिए। किंतु यह संपूर्ण पद्धति देहात्म बुद्धि से परे सैद्धांतिक रूप में नहीं वरन व्यवहारिक रूप में पूर्ण आत्मज्ञान पर निर्भर करती है। जब सकाम कर्मों से इंद्र तृप्ति की कोई संभावना नहीं रहती, जिसका मन दृढ़ नहीं है, वही विभिन्न सकाम कर्मों की ओर आकर्षित होता है। यदि आप में से कोई भक्त इच्छुक हैं रीडिंग करने के लिए तो वो भी कर सकते हैं। हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी ने हमें ज्वाइन कर लिया है, तो हम सभी प्रभु जी का वेलकम करेंगे बाय लाउडली चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे राम, हरे। राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, आपका हार्दिक स्वागत है। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। माफ कीजिए, लेट ज्वाइन किया। आज ऑफिस के बाद कुछ जरूरी काम संपन्न करके फिर मैं यहाँ पे आया। तो हम लोग डायरेक्टली शुरू करते हैं। आधे घंटे की क्लास है और जो मुझे बोला गया है चर्चा करने के लिए, भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 41। तो हम लोग उस पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि हम एज ए अपने डिवोशनल लाइफ में हम उससे क्या सीख सकते हैं और एटलीस्ट एक पॉइंट हम इस क्लास से एज ए निष्कर्ष, एज ए समरी लेकर जाएं, जिसको हम बाद में दोबारा याद कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं उसके बारे में। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। शुरू करने से पहले हम मंगलाचरण करेंगे। आप लोग जो जानते हैं वो म्यूट पर रह के रिपीट कर सकते हैं, जो नहीं जानते वो सिर्फ सुन सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते।
तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। मुखं करोति वाचालं पांगुं लंघयते गिरिं तत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारणं परमानंद माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। नमस्ते हलग्राहा नमस्ते मूसलायुधा नमस्ते रेवतीकांता नमस्ते भक्तवत्सला नमस्ते धारिणीधारा नमस्ते बलनम श्रेष्ठ बलंबरे नमस्ते स्तुहि माम कृष्ण पूर्वज। श्री श्री राधा पार्षार्थी भगवान की जय, ललिता विशाखा जी की जय, श्री गौर निताई की जय, पंचतत्व की जय, श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय, श्री राधा श्याम सुंदर, श्री गौर निताई, श्री गौर निताई, श्री कृष्ण बलराम, श्री गिरिराज महाराज, लक्ष्मी नरसिंह देव, तिरुपति बालाजी, श्री गुरुदेव, गुरु परंपरा, शिला प्रभुपाद की जय। तो हरे कृष्णा, आप सभी लोगों को एक बार फिर से, आप लोगों ने समय निकाल कर आप लोग इस पूरे महीने भगवत गीता के अलग अलग दिनों में अलग अलग जो श्लोक हैं, दिव्य श्लोक हैं, उनका आप अध्ययन कर रहे हैं साथ में सब लोग। ये एक बहुत महत्वपूर्ण वैष्णव क्रिया है। तो रूप गोस्वामी नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में बताते हैं कि जो डिवोटीज हैं वो आपस में 6 प्रकार के एक्टिविटीज या कई प्रकार की एक्टिविटीज करके वो आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को तुष्ट करते हैं और अपनी भक्ति को आगे प्रसीदति, अपनी भक्ति को आगे बढ़ाते हैं। उसी प्रकार भगवान भी बताते हैं कि भगवत गीता में जो भक्त होते हैं, जो वैष्णव होते हैं या जो भगवत प्रेमी होते हैं, वे जब भी एक दूसरे से मिलते हैं तो वो हमेशा जो अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ है उससे संबंधित क्रियाएं करते हैं। तो उनसे संबंधित क्रियाएं क्या है? वो क्रियाएं हैं कृष्ण भावना भावित एक्टिविटीज, है ना। कोई भी हम एक्टिविटी करते हैं, हम चाहे जॉब करें, स्टूडेंट हो, बिजनेस करते हो, या हम फुल टाइम डिवोटी हैं, या स्टूडेंट है, या गृहस्थ हैं, या वानप्रस्थ हैं, कोई भी वर्ण हो, कोई भी आश्रम हो, कोई भी ऑक्यूपेशन हो, जो डिवोटीज हैं जब वो आपस में मिलते हैं, और यही सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है पहचानने की। जब आपसे कोई व्यक्ति मिलता है तो कैसे पहचाने कि आपको उसका संग करना चाहिए कि नहीं, इसका सिंपल क्राइटेरिया भगवान ने भगवत गीता में ही, आप आगे पढ़ेंगे, बताया है। वो ये है कि जब भी वो आपसे मिलते हैं, उनकी जो एक्टिविटीज हैं वो हमेशा जो अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ है उससे संबंधित होनी चाहिए। उनकी बातें, उनके डिजायर्स, उनके आपके साथ आदान प्रदान, वो सभी होने चाहिए। तो ये जो हम क्रिया यहाँ पे कर रहे हैं, ये भी हमारे जो अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ है। अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ क्या है? कि जो भगवत प्रेम है, कृष्ण प्रेम, उसको प्राप्त करना, जो हमारे अंदर पहले से ही है, बस उसको हमें क्या करना है, दोबारा से जागृत करना है, पुनः जागृत करना है। अभी हमारे अंदर सुप्त अवस्था में है, हमारी चेतना में वो जो प्रेम है वो सुप्त अवस्था में, उसको पुनः जागृत करना है। कैसे होगा? भगवत गीता जैसे दिव्य ग्रंथों का अध्ययन करके, जो हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो आज हम इसी श्रृंखला में अध्याय 2 का श्लोक संख्या 41 पढ़ेंगे। 41 एक बहुत जरूरी श्लोक है, क्योंकि इस पूरे अध्याय को अगर आप देखेंगे तो ये जो भगवत गीता है, ये एक्चुअली कोई रैंडम प्रश्न उत्तरों नहीं है। जैसे कि जब कोई 2 साधारण व्यक्ति बात करते हैं तो वो लोग आपस में जब प्रश्न उत्तर करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो पीएचडी करना चाहता है और अपने जो इंस्ट्रक्टर है उससे बात करेगा, तो उनके जो बातें होती हैं वो प्रश्न उत्तर होते हैं। उन प्रश्न उत्तरों में जरूरी नहीं है कि कोई दिव्य कारण हो, उसके पीछे कोई दिव्य कारण नहीं होता है, उनके पीछे कोई दिव्य उपदेश या उद्देश्य नहीं होता है। मगर यहाँ पर जो ये प्रश्नोत्तर हो रहा है, जो अर्जुन, हम सभी बद्ध जीवात्माओं के बिहाफ पे भगवान से जो प्रश्नोत्तर कर रहे हैं, इसके पीछे एक दिव्य संदेश और दिव्य कारण है। और वो हिडन कारण भगवान क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे करके एक अध्याय से दूसरे अध्याय में एक वो जो उद्देश्य है उसको रिवील कर रहे हैं। तो पहले अध्याय में हमें पता है अर्जुन जो है वो पूरी तरीके से अपने डाउट को व्यक्त कर रहे हैं और वो अलग अलग रीजन दे रहे हैं। पहले अध्याय के एंड में उन्होंने 7 से 8 रीजन दिए वो क्यों युद्ध नहीं करना चाहते। अभी तक उन्होंने भगवान को सरेंडर नहीं किया।
फिर 2.14 में आकर, दूसरे अध्याय के शुरुआत में आकर वो क्या करते हैं, 14वें श्लोक में वो क्या करते हैं, भगवान को पूरी तरीके से सरेंडर करके अब बोलते हैं साधि माम प्रपद्यन, अब आप मुझे बताइए कि मेरे लिए बेस्ट क्या है, मेरे लिए बेस्ट क्या है, अब आप मुझे बताइए, मैं आपको पूरी तरीके से सरेंडर कर रहा हूं क्योंकि मैं अब पूरी तरीके से कंफ्यूज हो चुका हूं। यहाँ पे पहली बार अर्जुन भगवान के सामने अपने कार्पण्य दोष, वो कह रहे हैं कि मेरे हृदय की जो दुर्बलता है उसको मैं पहली बार एक्सेप्ट कर रहा हूं। तो श्लोक क्या है, कार्पण्य दोष पद स्वभाव प्रच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यक्ष श्रेयस्याम निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। अब कह रहे हैं पहली बार उन्होंने बोला है कि शिष्यस्ते अहम, मैं आपको सरेंडर कर रहा हूं। तो यहां से हमें बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक, ये जो 2.7 है ये एक्चुअल में एक टर्निंग पॉइंट है, भगवत गीता का पहला टर्निंग पॉइंट, जिसमें कि पहली बार अर्जुन अब पूरी तरीके से भगवान को सरेंडर कर रहे हैं और सरेंडर करके वो भगवान को अब प्रश्न पूछ रहे हैं कि अब आप बताइए मेरे लिए सबसे बेस्ट क्या है। तो फिर भगवान उनको सबसे पहले कहां से शुरू करते हैं, आत्मा के ज्ञान से शुरू करते हैं। आत्मा के ज्ञान से शुरू करते हुए वे उनको कहां पे लेके आते हैं, धीरे धीरे करके वो उनको कई चरणों में, पहले जो 10 श्लोक हैं उसमें अर्जुन अभी भी अपना जो उनका कंफ्यूजन है व्यक्त करते हैं, जैसे मैंने बताया। उसके बाद वो सरेंडर करते हैं 14वें में। भगवान फिर 11 से लेकर 30 तक भगवान क्या कर रहे हैं, उनको आत्मा का ज्ञान दे रहे हैं। उसके बाद ड्यूटी और डिटैचमेंट के बारे में बताते हैं 31 से लेकर 38। ये जो आगे के 8 श्लोक हैं इसमें डिटैचमेंट के बारे में बताते हैं, आत्मा के बारे में ज्ञान देकर उनको वो डिटैचमेंट बताते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, कर्म योग, ये योग के बारे में बताना शुरू करते हैं कि योग है क्या। उसी श्रृंखला में सबसे पहले भगवान अब जब यहाँ पे पहुंचे हैं 41 में, अगर आप 41 श्लोक देखेंगे तो मैं एक बार पढ़ूंगा, आप सभी लोग मेरे साथ साथ अपने डिवाइस पे पढ़ सकते हैं या मैं शेयर करने का भी प्रयास करता हूं तो आप लोग मेरे साथ ही, हाँ ठीक है, शेयर कर दिया गया है। तो श्लोक कुछ इस प्रकार है, व्यवसायित्मिका बुद्धि एके कुरु नंदना बहु शाखा ही अनंतश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम। तो यहाँ पे बुद्धयो, ये व्यवसायित्मिका, व्यवसाय आत्मिका, इसका अगर हम वर्ड मीनिंग पढ़ते हैं, चलिए आपके पास हिंदी में स्क्रीन पे आ रहा है, यही पढ़ते हैं। व्यवसाय आत्मिका का अर्थ है कृष्ण भावनामृत में स्थिर। ये इस पे ध्यान दीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। कृष्ण भावनामृत में स्थिर बुद्धि एका एकमात्र इह, इस संसार में, कुरु नंदन, हे कुरुओं के प्रिय पुत्र, बहु शाखा, अनेक शाखाओं में विभक्त, ही निसंदेह, अनंता, असीम, च भी, बुद्धया, बुद्धि, अव्यवसायी नाम, जो कृष्ण भावनामृत में नहीं है उनकी। जो अनुवाद एवं तात्पर्य जगत गुरु शिला प्रभुपाद के द्वारा, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। अब प्रश्न उठ सकता है कि भगवान ने दूसरे अध्याय में जब 14वें श्लोक में जब अर्जुन ने भगवान को सरेंडर किया तो उसके बाद फिर भगवान ने उनको आत्मा का ज्ञान दिया, उसके बाद उन्होंने उनको डिटैचमेंट के बारे में बताया। तो फिर भगवान ने अर्जुन में ऐसा क्या नोटिस किया कि उन्होंने इस श्लोक में उनको, कैसे हिंदी में क्या बोलते हैं, कि उनको डिस्ट्रैक्शन से बचाने के लिए, डिस्ट्रैक्शन मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है, डिस्ट्रैक्शन से बचाने के लिए उन्होंने क्या किया यहाँ पे ये श्लोक बोला। क्यों? क्योंकि आप भगवान आगे चल के तीसरे, चौथे, 5वें और 7वें में विभिन्न प्रकार के योगों का उद्बोधन करने वाले हैं। कर्म योग, ज्ञान योग, कृष्ण भावना भावित कर्म योग, आगे जाके फिर धीरे धीरे करके इन योगों के और मैच्योर करेंगे नॉलेज को, और फिर 12वें अध्याय में फाइनली क्या कह देंगे उनको, वो पुरुषोत्तम योग के बारे में बताएंगे। तो इस प्रकार जब ये भगवान, अब उनको पता है कि धीरे धीरे करके वो इस नॉलेज को और ज्यादा कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड बनाते जा रहे हैं, और वो उनको सारे ब्रांचेस के बारे में बताएंगे। भगवान अर्जुन को सारी ब्रांचेस के बारे में बताएंगे, 7 प्रकार के योग, उन योगों के विभाजन,
इन योगों में किन प्रकार के लोगों को सफलता मिलती है, किन प्रकार के लोगों को सफलता नहीं मिलती, कौन से प्रकार के योग बहुत कठिन होते हैं, कौन से प्रकार के योग में कौन से पिटफॉल्स होते हैं, वो सभी प्रकार की चीजें अब अर्जुन को बताने जा रहे हैं, जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स होने जा रहा है। इसलिए शुरुआत में अब पहले क्या कह रहे हैं कि जो इस मार्ग पर चलते हैं प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं। इसका मतलब भगवान कहने जा रहे हैं कि अब मैं जो ज्ञान देने वाला हूँ, जो ज्ञान दे रहा हूँ, कृष्ण भावनामृत का जो ज्ञान है, इसको हमें क्या करना चाहिए, हमें पूरे डिटर्मिनेशन के साथ एक्सेप्ट करना चाहिए, इसमें पूरा फेथ होना चाहिए। इनफैक्ट परपट में शिला प्रभुपाद इसको और ज्यादा क्लियर करते हैं, हम लोग परपट भी पढ़ सकते हैं। तात्पर्य, यह दृढ़ श्रद्धा कि कृष्ण भावनामृत द्वारा मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकेगा, व्यवसायत्मिका बुद्धि कहलाती है। चैतन्य चैतामृत में कहा गया है, श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्वकर्म कृत है। श्रद्धा का अर्थ है किसी अलौकिक वस्तु में अटूट विश्वास। जब कोई कृष्ण भावनामृत में कार्यों में लगा होता है तो उसे परिवार, मानवता या राष्ट्रीयता से बंद कर कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। कई बार ऐसा होता है जब कोई व्यक्ति दृढ़ निश्चय के साथ, विश्वास के साथ कृष्ण भावनामृत के मार्ग पर चलना शुरू करते हैं, तो जो सूडो स्कॉलर्स होते हैं या जो मेंटल स्पेकुलेटर्स होते हैं या मायावादी निर्विशेषवादी होते हैं, कई प्रकार का तर्क देते हैं, कई बार इस प्रकार का तर्क देते हैं कि एक मनुष्य के कई प्रकार के कर्म होते हैं, जब तक हम उन कर्मों को, या एक मनुष्य के कई प्रकार के ऋण होते हैं, जब तक हम उन ऋणों को, उन कर्मों को पूरा नहीं करेंगे, मनुष्य जो है अपने बंधनों से कभी मुक्त नहीं हो सकता और वो कभी भी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। इस प्रकार का एक तर्क दिया जाता है। उस संबंध में यहाँ पे शिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने यह स्थापित किया है कि जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूरे विश्वास के साथ लगता है, जिसने कृष्ण भावनामृत को अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य समझ लिया है, उस व्यक्ति के लिए किसी भी प्रकार का कर्म, किसी भी प्रकार का ऋण, किसी भी प्रकार का धर्म बाकी नहीं रह जाता, क्योंकि कृष्ण भावनामृत में बाकी सब चीजें फुलफिल हो जाती हैं। कैसे, आगे एग्जाम्पल देंगे। जब कोई कृष्ण भावनामृत में संलग्न हो तो उसे अपने कार्यों के शुभ फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहना चाहिए। जब कोई कृष्ण भावनामृत में लीन होता है तो उसके सारे कार्य आध्यात्मिक धरातल पर होते हैं, क्योंकि उनमें अच्छे तथा बुरे का द्वैत नहीं रह जाता। कर्म, जैसे कि हमने पहले पता है और आगे भी पढ़ेंगे, 3 प्रकार के होते हैं, सकर्म, विकर्म और अकर्म। सकर्म वो हैं जो हम वेदों के निर्देशों के अनुसार जो मनुष्य को बताया गया है वो करते हैं। विकर्म वो हैं जो वेदों के, हमारे शास्त्रों के निर्देशों के विरुद्ध किए जाते हैं। और अकर्म वो है, इसे पहले ही समझना होगा कि जब हम सकर्म करते हैं तो हम अच्छे कर्मों के अच्छे फलों से बंध जाते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति अगर बहुत पुण्य करता है, पुण्यवान व्यक्ति है, तो वो अपने पुण्यों के फल स्वरूप मिलने वाले जो फल हैं उन फलों से बंध जाएगा। कैसे, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति भगवान का भक्त नहीं है मगर वो वेद अध्ययन करता है, मान लीजिए निर्विशेषवादी, मायावादी हैं और भगवान का अध्ययन, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, वेदों का अध्ययन करते हैं, तो वो पुण्यवान तो हैं और वो पुण्य अर्जित भी कर रहे हैं, मगर वो पुण्य अर्जित करने से उनको क्या होगा, भगवत गीता में बताते हैं कि उनकी जो गति होगी वो ऊपर के प्लैनेट्स में होगी। कहाँ जाएंगे वो लोग? ऊपर के प्लैनेट्स में और बेटर प्लैनेट्स में जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो अपने पुण्य कर्मों के जो फल हैं उनको भोगेंगे, ठीक है, बेटर प्लैनेट्स में जाकर। जो विकर्म करते हैं उनका अधोगति होती है, अधोगति तामसा, उनके अधोगति, वो नीचे के प्लैनेट्स में जाएंगे और दुखमयी कंडीशंस में जाएंगे, दुखमय शरीरों में जाएंगे, दुखमयी योनियों में जाएंगे, दुखमयी लोकों में जाएंगे, है ना, इस प्रकार होगा। तो तीसरे प्रकार का जो कर्म है वो कौन सा है? अकर्म। यहाँ पे उसकी विवेचना हो रही है। अकर्म वो कर्म है जो कृष्ण भावनामृत में किया जाता है। कोई भी कर्म जो कि कृष्ण को सेंटर में रख के किया जाता है, भगवान से संबंधित किया जाता है, जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन, शास्त्रों का अध्ययन। शास्त्रों का अध्ययन कैसे? ये समझने के लिए कि कृष्ण कैसे परम भगवान है। इसीलिए आप देखेंगे श्रील प्रभुपाद ने अपने सभी बुक्स में कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, इस वर्ड का हजारों बार
यूज किया है। क्यों? क्योंकि वो कभी भी शास्त्रों के जो मर्म है उससे कभी डिविएट नहीं हुए, ना वो अपने रीडर्स को डिविएट करना चाहते हैं, वो कभी भी डिविएट नहीं होते। तो अगर हम शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, जो सेंट्रल पॉइंट है उसको समझने के लिए हमारा भगवान के के साथ क्या संबंध है, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मैं कहाँ से आया हूँ, और भगवान भगवान मैं मृत्यु के बाद कहाँ जाऊंगा, मतलब मेरी आगे आगे गति क्या होगी। जो 5 प्रश्न हैं वेदों के, इन 5 प्रश्नों के लिए अगर हम जानने के लिए प्रयास कर रहे हैं भगवान के साथ अपना संबंध, तो वो भी क्या होगा, भक्ति में कर्म होगा, अकर्म होगा। इस प्रकार कोई भी कर्म अगर इसी श्रृंखला में किया जाता है तो उसे अकर्म बोलते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी कर्म किया जाता है जिसमें व्यक्तिगत लाभ, कोई पुण्य की आकांक्षा या उच्च लोगों की प्राप्ति की आकांक्षा, पितरों की संतुष्टि की आकांक्षा, अपने कुटुंब, कौम, देश, धर्म की को सेटिस्फाई करने की, प्रसन्न करने की आकांक्षा, इस प्रकार के जितने भी विभिन्न प्रकार के धर्म हैं, अगर उनके लिए हम उसको प्रेरणा मान के कुछ भी कार्य करेंगे तो फिर वो सकर्म या अकर्म में आ जाएंगे, वो अकर्म नहीं रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर भगवान का जो प्रेम प्राप्त करने की जो सेंट्रल गोल है, हम उससे क्या हो गए, डिविएट हो गए। तो यहाँ पे बताने का प्रयास किया रहा है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का दृढ़ निश्चय ज्ञान पर आधारित होता है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अत्यंत दुर्लभ जीव है जो भली भांति जानता है कि वासुदेव या कृष्ण समस्त प्रकट कारणों के मूल कारण हैं। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सींचने पर स्वतः ही पत्तियों तथा टहनियों में जल पहुंच जाता है, उसी तरह कृष्ण भावना भावित होने पर मनुष्य प्रत्येक प्राणी की अर्थात अपने परिवार की, समाज की, मानवता की सर्वोच्च सेवा कर सकता है। यदि मनुष्य के कर्मों से कृष्ण प्रसन्न हो जाएं, तो प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट होगा। तो आप देखिए जो इस पैराग्राफ के पहली जो लाइन है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का दृढ़ विश्वास ज्ञान पर आधारित है, वो ज्ञान क्या है उन्होंने बाकी के पैराग्राफ में बताया है। ये जो प्रभुपाद बाकी के पैराग्राफ में बता रहे हैं, ये वो ज्ञान है जिसकी हम अभी चर्चा कर रहे थे, जिसके आधार की निश्चय होती है। अगर हम इस ज्ञान को ध्यान में रख के कोई भी कर्म करेंगे जो यहाँ पे बताया गया है, वासुदेव सर्वम इति, अगर हम इस ज्ञान को ध्यान में रखकर कोई भी कार्य करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, कृष्ण भावना भावित कर्म बन जाएगा। यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं। किंतु कृष्ण भावनामृत में सेवा गुरु के समर्थ निर्देशन में ही ठीक से हो पाती है, क्योंकि गुरु कृष्ण का प्रामाणिक प्रतिनिधि होता है जो शिष्य के स्वभाव से परिचित होता है और उसे कृष्ण भावनामृत में की दिशा में कार्य करने के लिए मार्ग दिखा सकता है। अतः कृष्ण भावनामृत में दक्ष होने के लिए मनुष्य को दृढ़ता से कर्म करना होगा और कृष्ण के प्रतिनिधि की आज्ञा का पालन करना होगा। एक मिनट। हाँ, शिष्य के स्वभाव से परिचित होता है और उसे कृष्ण भावनामृत की दिशा के में कार्य करने के लिए मार्ग दिखा सकता है। अतः कृष्ण भावनामृत में दक्ष होने के लिए मनुष्य को दृढ़ता से कर्म करना होगा और कृष्ण के प्रतिनिधि की आज्ञा का पालन करना होगा। उसे गुरु के उपदेशों को जीवन का लक्ष्य मान लेना होगा। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु की प्रसिद्ध प्रार्थना में उपदेश दिया है। अब आप देखिए, अभी इससे ऊपर वाला जो हमने पैराग्राफ पढ़ा था, श्रील प्रभुपाद देखिए कितने लॉजिकली अपने परपट में एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ हमारी कॉन्शियसनेस को, हमारे जो नॉलेज उसको बिल्ड कर रहे हैं। उन्होंने इससे ऊपर वाले पैराग्राफ में पहली लाइन में बताया कि एक डिवोटी होता है, जो डिवोटी का जो दृढ़ विश्वास होता है वो ज्ञान पे आधारित है, और उस पैराग्राफ के बाकी पोर्शन में उन्होंने बताया कि वो ज्ञान है क्या। ठीक है, तो अब वो कोई सोच सकता है कि अच्छा मुझे सारा ज्ञान पता चल गया, अब मैं एक स्ट्रॉन्ग डिटरमिन डिवोटी बन जाऊंगा और फिर मैं क्या हो जाऊंगा, फिर मैं परफेक्शन प्राप्त कर सकता हूं। मगर उन्होंने उसके जस्ट नीचे वाले पैराग्राफ में हमें सावधान भी किया, श्रील प्रभुपाद, क्योंकि वो क्या है, शुद्ध भक्त हैं, भगवान के नित्य परिकर हैं। तो उन्होंने तुरंत भगवान श्री कृष्ण की तरह, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आगाह किया ना, जैसे उन्होंने, अब मैं इससे पहले बता रहा था शुरुआत में, उन्होंने आत्मा का ज्ञान दिया और इस श्लोक में 41 में वो क्या कर रहे हैं, अर्जुन को आगाह कर रहे हैं कि आगे बहुत सारे डिविजन्स बताऊंगा, आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो इसी प्रकार उन्होंने क्या किया, श्रील प्रभुपाद हमको क्या कर रहे हैं, आगाह कर रहे हैं
सेकंड पैराग्राफ में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि हो सकता है कि हमको ये जान के लग जाए कभी कभी, क्योंकि हम न्योफाइट डिवोटीज हैं, हमारा ज्ञान अभी अपरिपक्व है, हमको लगे कि हमें तो ज्ञान पता चल गया, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं। तो उन्होंने तुरंत हमें दूसरे पैराग्राफ में आगाह किया, नहीं नहीं रुक जाओ, ये जो ज्ञान है जिसके बेसिस पे एक डिवोटी डिटरमिन्ड बनता है, वो जो ज्ञान है वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रमाणित गुरु के निर्देशन में ही प्राप्त किया जा सकता है। तो ये सेकंड जो पैराग्राफ है, किंतु कृष्ण भावनामृत में सेवा सेवा गुरु के निर्देशन में होती है, ये जो पूरा पैराग्राफ हम नीचे श्रील प्रभुपाद एक्चुअली हमें सावधान कर रहे हैं कि हमें क्या करना है, कभी भी अपने आप को ओवर इंटेलिजेंट नहीं समझना है कि हमने खुद से शास्त्र पढ़ लिए, हम बहुत स्कॉलरली हैं, हमने बहुत सारे श्लोक याद कर लिए, हमने शास्त्रों का मर्म समझ लिया, अब हमें गुरु की जरूरत नहीं, अब हमें वैष्णवों की जरूरत नहीं, मैं अकेले रह के भी अध्ययन कर सकता हूँ, मैं अकेले रह के भी भक्ति कर सकता हूँ। इस प्रकार बहुत सारे भक्तों ने गलतियां की हैं, और श्रील प्रभुपाद हमको यहाँ पे उसी के लिए क्या कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु के प्रसिद्ध प्रार्थना में उपदेश दिया, ये हम सभी लोग मॉर्निंग में गाते हैं मंगलाचरण में। और यहाँ पे एक और चीज नोट करने वाली है, श्रील प्रभुपाद हमको गुरु के निर्देशन में भक्ति करने का उपदेश दे रहे हैं यहाँ पर, और देखिए तुरंत उन्होंने एग्जाम्पल भी सेट किया। श्रील प्रभुपाद के पर्पस इतने साइंटिफिक हैं, उन्होंने तुरंत यहाँ पे एग्जाम्पल सेट किया। क्या एग्जाम्पल सेट किया, उन्होंने तुरंत अपने गुरु का यहाँ पे देखिए क्या किया, उन्होंने उनको साइट किया, उन्होंने उनका एग्जाम्पल दिया यहाँ पे कि उनके गुरु, उनके जो गुरु परंपरा में, हमारे गुरु परंपरा में आते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, उन्होंने तुरंत उनको क्या किया, कोट किया। वो ये नहीं कह रहे हैं कि मैं कह रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि गुरु जो आचार्य गण हैं वो क्या कह रहे हैं, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य प्रसादान् न गति कुतोपि ध्यान स्तुवं तस्य यशस्ति संध्यम वंदे गुरोषि शरणारविंदम। कह रहे हैं कि ये जो प्रार्थना है, हम आठवां स्टैंजा है मंगला जो गुरु अष्टक गाते हैं हम मॉर्निंग में, उसमें बता रहे हैं कि हम जो गुरु का प्रसाद है, एक प्रमाणित गुरु आचार्य का जो प्रसाद है वो भगवान के प्रसाद के बराबर है, और ऐसे प्रमाणित गुरु को हमको दिन में 3 बार प्रणाम करना चाहिए। करेक्ट। तो गुरु की तुष्टि से भगवान भी प्रसन्न होते हैं। गुरु को प्रसन्न किए बिना कृष्ण भावनामृत के स्तर तक पहुंच पाने की कोई संभावना नहीं रहती। अतः मुझे उनका चिंतन करना चाहिए और दिन में 3 बार उनकी कृपा की याचना करनी चाहिए और अपने गुरु को सादर नमस्कार करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद हमको गुरु के निर्देशन में रहने का वहां पे मशवरा दे रहे थे, प्रस्ताव दे रहे थे, और तुरंत उन्होंने अपने गुरु को कोट किया और आगे फिर कंक्लूड करेंगे। देखिए कितना साइंटिफिक है। किंतु यह संपूर्ण पद्धति देहात्म बुद्धि से परे सैद्धांतिक रूप में नहीं वरन व्यवहारिक रूप में पूर्ण आत्मज्ञान पर निर्भर रहती है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ। निर्भर करती है। जब सकाम कर्मों से इंद्रिय तृप्ति की कोई संभावना नहीं रहती, जिसका मन दृढ़ नहीं है वही विभिन्न सकाम कर्मों की ओर आकर्षित होता है। अगेन लास्ट पैराग्राफ में श्रील प्रभुपाद हमको फिर से आगाह कर रहे हैं। किस लिए आगाह कर रहे हैं, देखिए ये पूरी जो संपूर्ण पद्धति है, कौन सी पद्धति, शुरुआत में हमने देखा सबसे पहले कृष्ण भावना भावित में दृढ़ रहना। कैसे दृढ़ रहेंगे, ज्ञान के आधार पे। कौन सा ज्ञान, वासुदेव सर्वमिति का ज्ञान। वो ज्ञान कैसे प्राप्त करेंगे, प्रमाणित गुरु के निर्देशन में रहकर करेंगे। फिर लास्ट में कह रहे हैं, अभी कह रहे हैं कि ये कोई सेंटिमेंटल ज्ञान नहीं है। देखिए लास्ट पैराग्राफ का जो अर्थ है वो इसका मतलब ये है कि हम ये जो जितनी भी एक्टिविटीज कर रहे हैं ये सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं है, सेंटिमेंटल नहीं है। इसको क्या करना होगा, हमको व्यवहारिक रूप में इसका आचरण भी करना पड़ेगा। व्यवहारिक रूप में क्या करना पड़ेगा, हमें अपने आचरण में ये जो ज्ञान है उसको स्थापित करना पड़ेगा। ये लास्ट पैराग्राफ का मर्म है और ये कंक्लूजन है। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद हमको बता रहे हैं, किंतु यह संपूर्ण पद्धति देहात्म बुद्धि से परे सैद्धांतिक रूप में नहीं वरन व्यवहारिक रूप में पूर्ण ज्ञान पर निर्भर करती है। तो अगर कोई बोले कि कुछ लोग बहुत जल्दी सेंटिमेंटल हो जाते हैं या सेंटिमेंट्स के बहाव में वो अपरिपक्व अवस्था में ही अपने आप को बहुत ज्यादा एलिवेटेड समझने लगते हैं, तो हम ऐसी गलती ना करें। श्रील प्रभुपाद हमको क्या कर रहे हैं, इस पूरे पर्पट को समराइज करते समय हमको लास्ट में चेतावनी दे रहे हैं कि ऐसा मत समझना कि आप अगर शास्त्रों का अध्ययन शुरू कर दीजिए,
आपने बहुत सारे शास्त्र पढ़ लिए, आपने गोपाल चंपू, आपने संत गोस्वामी की लिटरेचर्स पढ़ना शुरू कर दी, भागवतम पढ़ ली, चैतन्य चरितमृत, तो हम ये सोचने लगे अरे मैं तो बहुत एलिवेटेड हो गया। नहीं नहीं, हमने जो कुछ पढ़ा है, जो भी सिद्धांत ऊपर हमने चर्चा की, वो सिद्धांत हमारे आचरण में दिखना चाहिए। जिस प्रपोर्शन में वो जो सिद्धांत हमारे आचरण में दिखेगा, हम उसी प्रपोर्शन के डिवोटी हैं। हमें कभी भी अपने आप को प्रीमेच्योरली ट्रांसेंडेंटल घोषित नहीं कर देना चाहिए कि अब मैं शुद्ध भक्त हो गया हूं, या खुद सोचना नहीं लगना चाहिए। एक्चुअली हमारा जो फॉल्स ईगो है वो इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि वो हमको बहुत जल्दी ऐसा मनवा सकता है कि हम बहुत अच्छे भक्त हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद हमको क्या कर रहे हैं कि हमें उस पिटफॉल से बचाने के लिए इस परपोर्ट को इस तरीके से रैप कर रहे हैं। लास्ट में हमें क्या कर रहे हैं, आगाह कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे विराम दूंगा, हम पहले ही ओवर टाइम हो गए हैं। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। आचार्य वृंद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत धन्यवाद फॉर सच अ वंडरफुल लेक्चर। आपने अति सुंदरता से हमें आज के श्लोक का वर्णन किया एंड बहुत ही समराइज डिटेल तरीके से आपने हमें सब कुछ बताया। तो यदि किन्हीं भक्तों का कोई प्रश्न है तो वो प्रभु जी से पूछ सकते हैं हैंड रेस करके। हरे कृष्णा। जी नमन प्रभु जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन है, जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो लोग फोकस कर रहे हैं, इनका मतलब इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहे हैं सब। तो फिर अगर ये फोन नहीं होता है, टेक्नोलॉजी नहीं होती, साइंटिस्ट इस पे काम नहीं करते, तो फिर ये सेशन भी नहीं हो रहा होता प्रभु जी, और ये मतलब एसोसिएट भी नहीं कर पाते हम। तो कहीं ना कहीं ये चीज हेल्प ही तो कर रही है, तो फिर इसको खंडन क्यों किया प्रभुपाद जी ने कि सिंपल लिविंग हायर थिंकिंग होनी चाहिए? पहली बात तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है और धन्यवाद पूछने के लिए। ये बहुत जेन्युइन क्वेश्चन आपने पूछा। इसके दो चरण हैं। ये बहुत पुराना प्रश्न है। पहली बात तो ये हर कोई पूछता है, हर डिवोटी कभी ना कभी सोचता है ऐसा अपने डिवोशनल लाइफ में। इसके दो पार्ट हैं। पहला, एक मैं आपके क्वेश्चन का काउंटर करूंगा, दूसरे पार्ट में मैं आपके क्वेश्चन का समर्थन करूंगा, ताकि हम इसको पूरे 360 डिग्री समझ पाए। ना हम किसी चीज के विरुद्ध हैं, ना हम किसी कॉन्सेप्ट के प्रेमी हैं। हम क्या है, ज्ञान में रहने वाले। अभी हमने परपट में पढ़ा ना, परपट में क्या पढ़ा, जो डिवोटी है वो ज्ञान में रहता है। जो व्यक्ति ज्ञान में रहता है ना, आप हमेशा याद रखिएगा, वो व्यक्ति ना कभी किसी से द्वेष करता है और ना कभी किसी से प्रेम करता है। वो सिर्फ एक ऑब्जर्वर है। एज ए थर्ड पर्सन वो ऑब्जर्व करता है। तो अब आपके प्रश्न के उत्तर पे आते हैं। और ऐसे व्यक्तियों को आत्माराम बोला जाता है। अब आगे पढ़ेंगे, है ना। भागवतम में भी बहुत अच्छा श्लोक है, आप लोगों को पता होगा, सुना है। आत्मारामश्च मुनयो अपि अपि गुरुंथः, मुझे पूरा याद नहीं आ रहा है, मगर ऐसे शुरू होता है, आत्मारामश्च मुनयो। एनीवेज अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, मगर जो व्यक्ति आत्माराम है वो व्यक्ति की द्वेष और जो प्रेम है या जो अटैचमेंट है उससे मुक्त होता है ना। आपके प्रश्न पे आते हैं। सबसे पहली बात, अगर आप आज से 500 साल पहले जाएंगे, तो आज से 500 साल पहले या 1000 साल पहले जब रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्क स्वामी ये सब प्रचार कर रहे थे, महान महान भक्त जिनके लाखों सैकड़ों फॉलोअर्स होते थे, आप 500 साल पहले जाएंगे, है ना। बहुत फेमस एग्जाम्पल, महाप्रभु बनारस में, है ना, वो कर रहे हैं, संकीर्तन कर रहे हैं। 10,000 मायावादियों को उन्होंने क्या किया, भक्त बना दिया सिर्फ अपने संकीर्तन से। उस समय न मोबाइल था, न इंटरनेट था, न जूम था, न मीट था, है ना, ये कुछ भी फैसिलिटी नहीं थी। मगर उस समय भी क्या थे, वहां पे शुद्ध भक्ति हो रही थी, शुद्ध भक्ति का प्रचार हो रहा था, और सारे जो सामान्य जीवन, जो भी जीवन है वो सामान्य रूप से चल रहा था। तो सबसे पहला तो काउंटर आपके जो आर्ग्यूमेंट है उसका ये कि हाँ, कभी कभी हम ऐसा समझ लेते हैं कि आज अगर मोबाइल है, इंटरनेट है, सारी फैसिलिटीज है, कार है,
डॉक्टर्स हैं और जितनी भी फैसिलिटीज हैं, हम रॉकेट बना रहे हैं मार्स के लिए, वॉटेवर, हम ऐसा सोच लेते हैं कि इनके बिना ह्यूमैनिटी क्या है कि पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं है। ये सब कुछ सिर्फ लास्ट के 200-300 सालों में ही शुरू हुआ है। उससे पहले हम बहुत आराम से, ह्यूमैनिटी हजारों लाखों सालों से चल रही है। ठीक है, पहला तो ये आर्गुमेंट, और ये हम सब जानते हैं, इसमें मैं कोई नई बात नहीं बोल रहा, ये फैक्ट है। तो पहली बात तो ये कि मोबाइल नहीं होता तो कैसे होता, तब भी होता, तब भी प्रचार होता, तब भी हम लोग कहीं बैठे होते। जब भागवतम बोली गई तब सूत गोस्वामी बोल रहे हैं और 88,000 ऋषि सुन रहे हैं बैठकर नैमिषारण्य में। 88,000, 88,000। उस समय कोई माइक नहीं था मगर प्रचार हो रहा था। तो एनीवेज एक ही आर्गुमेंट है। दूसरा, शिला प्रभुपाद जब बोलते हैं कि सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, तो शिला प्रभुपाद उसको एब्सोल्यूट लेवल पे बोल रहे हैं। शिला प्रभुपाद को जो नॉलेज है उसको हमें रिलेटिव टर्म्स में नहीं देखना चाहिए। शिला प्रभुपाद ये नहीं बोल रहे हैं कि ये सब कुछ खराब है, हमें इसको यूज नहीं करना है। शिला प्रभुपाद ये बोल रहे हैं, दो पॉइंट बोल रहे हैं इसमें, एक ही लाइन में 2 पॉइंट बोल रहे हैं। एक चीज ये बोल रहे हैं, पहली बात, हमको ये सब करने की जरूरत नहीं थी, या हम इसमें जितना दिमाग लगा रहे हैं, जितना ह्यूमन एनर्जी लगा रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं है। मगर अगर कर लिया है, क्योंकि नेचुरली जो भगवान के भक्त नहीं है वो मटेरियल एलिमेंट्स को एक्सप्लॉइट करने के बारे में ही सोचेंगे। और मोबाइल क्या है, ये मटेरियल जो 5 एलिमेंट्स है उन्हीं का एक्सप्लॉइटेशन का एक फॉर्म है। आप 5 मटेरियल एलिमेंट को जब एक्सप्लॉइट करते रहते हैं, उसी में आप न्यू डिस्कवरीज करते रहते हैं, उन्हीं को कंबाइन करते हैं, उन्हीं को ब्रेक करते हैं, और आप नई नई आविष्कार और डिस्कवरीज करते हैं, उन्हीं को आप अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए यूज करते हैं। तो पहली बात ये है कि शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं कि पहली बात, हमारी जो लिमिटेड ह्यूमन एनर्जी है उसको इस तरीके के कार्यों में लगाने की जरूरत नहीं है। मतलब इसका ऐसा नहीं है कि इसके बिना मनुष्य जीवन चलेगा नहीं, मगर अगर कर दिया है, क्योंकि जो भक्त नहीं है उनको कहीं तो अपनी शक्ति लगानी है, तो वो भौतिक पदार्थ में लगाते हैं, और जब भौतिक पदार्थ में लगाते हैं तो वो नए नए आविष्कार करते हैं। उन आविष्कारों का कुछ फायदा होता है और बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। शिला प्रभुपाद कह रहे हैं ठीक है, आप अपनी शक्तियों को इन भौतिक पदार्थों में लगा रहे हैं और आप उसमें नए नए आविष्कार कर रहे हैं, मगर फिर क्या कह रहे हैं, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। हाई थिंकिंग क्या है? हाई थिंकिंग ये है कि हम इन सभी आविष्कारों को भगवान की सेवा में लगाएं। हम इन सभी आविष्कारों को भगवान के सेवा में लगाएं, जैसे कि मोबाइल के फोन, या जो इंटरनेट है, या जूम है, या जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं, उनको हमें क्या करना चाहिए। अब जब हम भक्त बन गए हैं, हम, आप और जो जितने भी लोग इस ग्रुप में हैं, जब हमें ये ज्ञान प्राप्त हो गया है कि मनुष्य जीवन बहुत लिमिटेड है, और 5G 6G 7G 8G 9G के हमें जिनको आविष्कार करने दीजिए, मगर हमें क्या करना है, हमको जो अपनी लिमिटेड जो मनुष्य जीवन की अवधि है, जो एनर्जी है, उसको क्या करना है, हमको अपना जीवन को परफेक्ट करने में लगानी है। हम उसी को नहीं कर पा रहे हैं, तो एटलीस्ट जो कुछ है भाई उसको सेवा में लगाओ, भगवान की सेवा में लगाओ। इसे क्या कहते हैं, युक्त वैराग्य। इसको रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में आग पढ़ेंगे, इसको रूप गोस्वामी कह रहे हैं युक्त वैराग्य। जो कुछ है उसको, अपनी शक्ति, अपने दिमाग को, अपने बल को, अपनी आविष्कार की शक्तियों को, अपने जो भी है, परिवार को, ऐश्वर्य को, रूप को, ज्ञान को, धन को, हर चीज, जो 6 प्रकार के ऑपुलेंस होते हैं, उन सभी को भगवान की सेवा में लगाओ। इससे क्या होगा, रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि हे मनुष्य, इससे आपका जो जो जीवन है वो धन्य हो जाएगा, और हम भगवत भक्ति प्राप्त करने की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। अगर हम भक्त नहीं है और ये सब सेवा भगवान के सेवा में नहीं लगा रहे हैं ये सब चीजें, तो हम क्या होंगे, ऑपोजिट चले जाएंगे। कहाँ जाएंगे, भगवान से दूर जाएंगे। जैसे कि अभक्त होते हैं, अभक्त क्या करते हैं, वो इन सब चीजों पे इतना प्राउड करते हैं कि हम ऐसे रॉकेट बनाएंगे जो मार्स पे जाएंगे, हम मार्स पे नई सिविलाइजेशन बनाएंगे, हम एटम के अंदर तोड़ के एक नया एटम बना लेंगे। ये सब चीजें पहले से एग्जिस्ट कर रही हैं, मगर माया उनको इस प्रकार से छलती है कि वो अपने इन सभी चीजों को क्या करते हैं, वो अपनी शक्तियों का फलस्वरूप मान लेते हैं। इसकी वजह से उनका जो अहंकार है वो और ज्यादा बढ़ता जाता है, और अहंकार, मिथ्या अहंकार क्या है कि मैं भगवान का सेवक नहीं हूं, मैं इंडिपेंडेंट हूं, अहम भोगी अहम स्वामी, मैं ही भगवान हूं, मैं ही स्वामी हूं, मैं ही भोगी हूं। और जो
ट्रू ईगो है, जो श्रील प्रभुपाद हमको बोल रहे हैं। फॉल्स ईगो का ऑपोजिट क्या है? ट्रू ईगो। ट्रू ईगो क्या है कि मैं भगवान का अंश हूं, मैं भगवान का दास हूं, और भगवान की सेवा करना ही मेरे अस्तित्व का प्राइमरी फंक्शन है। करेक्ट। तो आपके क्वेश्चन के आंसर में श्रील प्रभुपाद 2 पॉइंट बोल रहे हैं। एक पॉइंट ये बोल रहे हैं कि देखो भाई, इस सब की जरूरत नहीं है, क्योंकि हजारों लाखों सालों से हम इसके बिना आराम से रह रहे थे। मगर अगर कुछ लोग हैं जो अपनी एनर्जीज को इन सब चीजों में लगा रहे हैं और नई नई खोजे कर रहे हैं, करने दो। एटलीस्ट वो पाप कर्म नहीं करेंगे, मगर उनकी शक्तियों को हमको पहले तो इन सभी सामग्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। जन्म सार्थक करी कर परोपकार। पहले क्या करना है? हमको इन सभी आविष्कारों को भगवान की सेवा में लगाकर अपना जीवन सार्थक कर लेना है, और फिर सार्थक होने के बाद उन पे परोपकार करना है कि भाई तुम भी सेवा करो, तुम भी कृष्ण भावना भावित बनो, तुम भी अपने जीवन के लक्ष्य को समझो। ठीक है, आपके पास दिमाग है, आप स्कॉलर हो, आपके पास शक्तियां हैं, आप आविष्कार कर लेते हो, मगर समझो कि आप जो भी शक्ति दिमाग से लगा रहे हो, ये भी भगवान का ही अंश है। तो क्या करना है? पहले हमें अपना जीवन सार्थक करना है, फिर हमें उनके ऊपर परोपकार करना है। तो सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग का मतलब ये है कि सिंपल लिविंग मतलब जो कुछ है भगवान की सेवा में लगाओ। हाई थिंकिंग मतलब अपना जीवन को सफल करके लोगों, दूसरे जो हैं, जो सौभाग्यशाली नहीं है हमारी तरह, उनको भी हम भगवान की सेवा में लगाएं। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी एक और है, थोड़ा अजीब सा सवाल है इसमें। तो जिसने ये इंटरनेट बनाया हुआ बनाया, उसको क्या प्रीचिंग का जो मतलब स्वीकृति है वो मिलेगी? इनडायरेक्टली तो उसकी वजह से प्रीच ही हुआ ना जिसने इन्वेंट हाँ, मिलेगी मिलेगी। इसे अज्ञात स्वीकृति बोलते हैं। अगर मान लीजिए आपने कोई वस्तु बनाई, मगर आपने भगवान की सेवा के लिए नहीं बनाई, मगर अब मैं उस वस्तु को भगवान की सेवा में इस्तेमाल करता हूँ, तो उसे अज्ञात स्वीकृति बोलते हैं। आपको अनजाने में स्वीकृति मिल रही है। तो उस व्यक्ति को, जिसने भी इंटरनेट मतलब वैसे तो एक व्यक्ति ने नहीं बनाया, ये एक्चुअली आर्मी का प्रोडक्शन है, अमेरिकन आर्मी का, मगर आपका पॉइंट वैलिड है। इन जनरल अगर कोई अभक्त है, वो कुछ सामान बनाता है और भक्त उसको इस्तेमाल करते हैं, तो उसको स्वीकृति मिलती है डेफिनेटली। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो समय हो गया है, तो हम कक्षा को ही विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी फॉर सच अ वंडरफुल लेक्चर। एंड आप सभी भक्तों का भी बहुत बहुत धन्यवाद आज की सेशन में ज्वाइन करने के लिए। एंड आपसे यही अनुरोध है कि आप ऐसे ही हमें अपना संग प्रदान करते रहें, एंड आप अपने मित्रगणों परिजनों को भी प्रेरित कर सकते हैं, जिससे वह भी इन सेशंस में ज्वाइन हो एंड भक्ति योग का लाभ उठा सकें। तो हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय। पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सभी लोगों को प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरि बोल।